विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 28वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं विश्व के सभी मानव जाति के लोगों को रमजान ईद की तहे दिल से मंगल कामनाएं देता हूं और खास करके भारत के मुस्लिम समुदाय का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा मैसेज पूरे भारत में दिया। क्योंकि भारत में सभी लोग जानते हैं, सभी मुस्लिम भी जानते हैं किस तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बाहर आए, अपनी खरीदारी करने के लिए भीड़ इकट्ठा करे और फिर उन लोगों के ऊपर और भारत में इस तरह से प्रचार किया जाए कि भारत के मुस्लिम ये भारत में कोरोना फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आज भारत के मुस्लिम समुदाय ने उखाड़ फेंक दिया है। इसलिए मैं भारत के मुस्लिम समुदाय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बढ़ते हैं अभी अपने भाग के ओर। तथागत बुद्ध, हम जानते हैं कि कपिल वस्तु में आए। तथागत बुद्ध कपिल वस्तु में आने के बाद वो अपने पिता राजा शुद्धोधन से मिले, अपनी माता महाप्रजापति से मिले। उसके बाद वो अपने घर गए, यशोधरा से मिले, राहुल से मिले। राहुल से मिले ही नहीं तो उन्हें अपने संघ में प्रविष्ट भी किया। अब देखते हैं आगे। जब तथागत अपने देश में शाक्यों के देश में कपिल वस्तु में आए तब उन्होंने देखा कि शाक्य ये दो गुटों में बटे हुए हैं। पहला गुट वो था जो तथागत बुद्ध के अनुयायी थे, जो तथागत बुद्ध के हितचिंतक थे, और दूसरा गुट वो था जो आज भी तथागत बुद्ध से सिद्धार्थ गौतम जब शाक्यों के बैठकों में उन्होंने विरोध किया था तब से लेकर अब तक वो उनके विरोधी बने बैठे थे। तो ये लोग जो विरोधी गुट में थे वो तथागत बुद्ध से मिलने भी नहीं आए। वो उन्होंने कोई श्रद्धा नहीं दिखाई, किसी तरह का आदर नहीं दिखाया और ना ही उन्होंने तथागत बुद्ध के महानता को नमन किया। तो तथागत बुद्ध को वो सारी बातें याद आई कि किस तरह से शाक्य और कोलियों में ये रोहिणी नदी के वजह से ये बखेड़ा खड़ा हुआ और किस तरह से युद्ध का सारा प्रसंग शाक्य और कोलियों पर आया और तथागत बुद्ध ने उठकर इसका विरोध किया। तथागत बुद्ध को फिर किस तरह से प्रवज्जा धारण करनी पड़ी, ये सारा वो तथागत बुद्ध को याद आया। और फिर जो तथागत बुद्ध के अनुयायी थे, जो तथागत बुद्ध के हितचिंतक थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हर एक घर में से, हर एक परिवार में से एक एक युवक, एक एक बेटा, उनका अपना बेटा ये तथागत बुद्ध के संघ में प्रविष्ट किया जाएगा। तो इसी में अमितोधन का भी परिवार पीछे नहीं था। अमितोधन, ये आप सभी लोग पहले दूसरे एपिसोड में हमने जब सिद्धार्थ का कुल देखा था तब उसमें हमने देखा था कि अमितोधन, शुद्धोधन ये सब भाई भाई थे। तो शुद्धोधन के भाई अमितोधन थे और इनके दो बेटे थे, महानाम और अनिरुद्ध। ये दो बेटे यानी सिद्धार्थ के चचेरे भाई यानी तथागत बुद्ध के भाई। तो अनिरुद्ध और महानाम ये दो बेटे थे। अनिरुद्ध की जो स्वास्थ्य था ये नाजुक रहा करता था, वो काफी डेलिकेट थे, वो नाजुक थे। तो महानाम ने सोचा कि अनिरुद्ध को जाकर बताया जाए कि महानाम खुद ये तथागत बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होंगे। तो महानाम अनिरुद्ध के पास गए। अनिरुद्ध के पास जाने के बाद उन्होंने अनिरुद्ध से कहा कि मैं तथागत बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होना चाहता हूं, अगर आप होना चाहते हो तो मुझे बताइए। तो अनिरुद्ध ने कहा कि आप जानते हैं कि मेरी स्वास्थ्य ये नाजुक रहता है, तो आप ही ये इस तथागत बुद्ध के संघ में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि मैं घर से बेघर होके ये सारा काम और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो महानाम ने अनिरुद्ध को बताया कि वैसे भी घर में भी एक घरेलू जिंदगी जो बिताता है वो भी काम से कभी मुक्त नहीं हो पाता। आप जब घर में रहोगे
तब आपको हर साल खेत जोतना पड़ेगा, खेत को पानी देना पड़ेगा, उसमें बीज लगाने पड़ेंगे, बीज साफ करने पड़ेंगे, जो धान आता है वो इकट्ठा करना पड़ेगा, वो साफ करना पड़ेगा, वो ठीक तरह से रखना पड़ेगा, फिर से अगले साल खेत जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। तो ये काम घरेलू आदमी के लिए भी कभी वो छूटते नहीं है, उससे घरेलू आदमी भी कभी बच नहीं पाता। तो अनिरुद्ध ने कहा, अरे बाप रे, इतना काम होता है? तो इंसान को तो अपने 5 इंद्रियों का कभी सुख लेने का उसे तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो अनिरुद्ध ने सोचा, क्यों ना मैं ही तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट हो जाऊं। तो उन्होंने महानाम से कहा कि आप घरेलू जिंदगी आप बिताओ, मैं तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने जाता हूं। और फिर अनिरुद्ध ये अपने माता के पास गए। अनिरुद्ध ने अपने माता को कहा कि वो तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होना चाहते हैं, आप उन्हें अनुमति दीजिए, आप हमें अनुमति दीजिए। तो अनिरुद्ध के माता ने कहा कि अनिरुद्ध और महानाम दोनों भी मेरे लिए समान है, तुम दोनों भी बहुत अच्छे पुत्र हो और सिर्फ मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। मैं आपको तथागत बुद्ध के संग में जाने की कोई अनुमति नहीं दूंगी। तो इस तरह से अनिरुद्ध के माता ने इनका जो निवेदन था वो ठुकरा दिया। इनका निवेदन ठुकराने के बाद दूसरी बार उन्होंने विनती की, तीसरी बार विनती की, लेकिन दूसरी और तीसरी बार भी अनिरुद्ध के माता ने इनका निवेदन ठुकरा दिया। लेकिन अनिरुद्ध जिद पर ही अड़े हुए थे। तो इनके माता ने एक युक्ति सोची। उन्होंने सोचा कि उस समय शाक्यों के राजा थे, राजा भद्दिय। राजा भद्दिय और अनिरुद्ध ये अच्छे दोस्त थे। अनिरुद्ध के माता को पता लगा कि राजा भद्दिय ये कभी भी प्रवर्जित नहीं होंगे, क्योंकि वो राजा है, उनके पीछे बहुत सारे काम हैं, तो वो कभी प्रवर्जित नहीं होंगे। तो अनिरुद्ध के माता ने एक युक्ति निकाली और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको प्रवर्जित होने का निवेदन आपका स्वीकार करती हूं, अनुमति देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक राजा भद्दिय आपके साथ प्रवर्जित नहीं होते, तब तक मैं आपको प्रवर्जित होने की अनुमति नहीं दूंगी। तो अनिरुद्ध राजा भद्दिय के पास गए और राजा भद्दिय को कहा कि हे राजन, आप मेरे प्रवर्जित होने के आड़े आ रहे हो। तो राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो वो अड़चन, वो जो कुछ भी वो अड़चन है वो दूर की जाएगी, वो सब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो हटाई जाएंगी। तो अनिरुद्ध ने कहा कि मेरे माता ने मुझे इस शर्त पर अनुमति देने के लिए कबूल किया है कि जब तक राजा भद्दिय प्रवर्जित नहीं होते तब तक मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी। तो फिर राजा भद्दिय ने कहा कि मेरे लिए तो ये मुश्किल है। तो अनिरुद्ध ने कहा कि अभी आपने मुझे जबान दी है, तो अब आपको प्रवर्जित होना ही होगा। तो राजा भद्दिय ने कहा कि ठीक है, 7 साल के लिए आप रुको, मैं 7 साल के बाद आपके साथ प्रवर्जित होता। तो अनिरुद्ध ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत लंबा समय है, इतना समय मैं नहीं रुक सकता। तो 7 साल से 6 साल पे वो अवधि आई, 6 साल से 5 साल, 5 से 4, 2, 1 साल पर ये बात आई। 1 साल भी अनिरुद्ध ने कहा कि नहीं, ये बहुत लंबा समय है, इतना समय हम नहीं रुक सकते। तो 12 महीने, 8 महीने, 7 महीने ऐसे करते करते 1 महीने पर यह बात आई। अनिरुद्ध ने फिर कहा कि नहीं, 1 महीने का अवधि भी बहुत लंबा होता है। तो 1 महीने से 15 दिन तक, 15 दिन से 7 दिन तक ये बात आई। फिर अनिरुद्ध ने सोचा और फिर राजा भद्दिय ने कहा कि कम से कम 7 दिन तो मुझे दो, ताकि मैं ये मेरा पूरा साम्राज्य, मेरा ये राज्य अपने बेटों के, अपने भाइयों के हवाले करूं और उनको ये सौंप कर फिर मैं आपके साथ तथागत बुद्ध के संग में प्रवर्जित हो जाऊं। तो अनिरुद्ध ने कहा कि ठीक है, 7 दिन का समय हम देते हैं। और फिर 7 दिन के बाद राजा भद्दिय ये अनिरुद्ध के साथ, और मैं नाम बताना चाहता हूं कि कौन कौन वो लोग थे। वो राजा भद्दिय, अनिरुद्ध, आनंद, भगु, किम्बिला और देवदत्त। जिस तरह से बचपन में ये सभी लोग खेल के मैदान में एक साथ जाया करते थे,
सिद्धार्थ गौतम के साथ जाया करते थे, आज फिर से वो तथागत बुद्ध के संग में ये प्रविष्ट होने जा रहे थे। और साथ में उन्होंने उपाली, ये जो उनके नाई थे, ये नाई को उन्होंने साथ में लिया और ये सातों लोग ये तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जैसे ही वो पड़ोसी जिले में जब वो आए, तब उन्होंने अपने सारे गहने आभूषण एक कपड़े के गठरी में बांध कर ये उपाली को दिए। उपाली जो नाई है उनको दिए और उन्होंने कहा कि हे भले उपाली, ये सारा जेवरात, ये सारा आभूषण है, ये अब अपने पास रखो और अपनी जिंदगी गुजारो। ये आपको काफी होंगे, आपकी जिंदगी सुख से गुजारने के लिए इतने काफी होंगे। आप यहाँ तक आए, आपका आभार है। अब हम तथागत के शरण में जाएंगे। और इस तरह से सारे गहने ये उपाली नाई को देकर ये 6 लोग अपनी तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने के लिए निकले। और इस तरह से शाक्य देश में तथागत बुद्ध के साथ हर एक घर से एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने के लिए शाक्यों ने अपने अपने घर से दिए। इसके बाद क्या हुआ, शुद्धोधन इन्होंने किस तरह से अपने बेटे को फिर से घरेलू जिंदगी बिताने के लिए एक आखिरी प्रयास कैसे किया और फिर तथागत बुद्ध ने क्या जवाब दिया, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और उपाली जिन्हें ये सारे आभूषण देकर फिर से भेज दिया गया था, उस उपाली ने आगे जाकर क्या किया, ये भी हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहें। आपका एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।